शिकागो यूनिवर्सिटी की ताजा रिपोर्ट कहती है कि झारखंड का धनबाद जिला भारत के सबसे प्रदूषित जिलों में 1 नंबर पर है। झरिया शहर सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। ये रिपोर्ट तब आई जब केंद्र सरकार ने नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत धनबाद का चयन किया। पेश है एक रिपोर्ट। खदानों में ब्लास्टिंग के कारण धूल और धुएं का गुबार, सड़कों पर धुआं और धूल उड़ाते बेलगाम ट्रक। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। धनबाद में किसी चीज की गारंटी आपको मिले ना मिले, शहर में घुसते ही सफेद कपड़े काले जरूर पड़ जाएंगे। खांसी और जुकाम को तो यहाँ के लोग अब बीमारी में भी नहीं गिनते। धूल है, कचड़ा है, बीसीसीएल के तरफ से सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। कचड़ा मतलब मोहल्ले में कचड़ा फैला हुआ है। आप सड़क से निकलो, घर से बाहर निकलो, पूरा डस्ट। तो उस आधार पर तो हमको लगता है कि कहा जाए कि सबसे पॉल्यूटेड तो कहीं अनुचित नहीं है। आप देखिएगा रोड में हाईवा चलता है, हाईवा एमपीएल के लिए तो तिरपाल मार के जाती है, लेकिन रोड सेल का जो भी गाड़ी है, जो कोयला ट्रांसपोर्टिंग होता है रोड सेल में, वो एक भी गाड़ी में आपको जो है ना तिरपाल नज़र नहीं आएगा, जिस वजह से डस्ट हम लोग का यहाँ ज़्यादा है। आप सामने आउटसोर्सिंग है, आप देखिएगा 24 घंटा ब्लास्टिंग होता है। वहाँ पे भी पानी छिड़काव का कोई साधन नहीं है। ये आप रोड भी सामने देख सकते हैं, यहाँ भी पानी छिड़काव नहीं हो रहा है। तो जब भैया पानी छिड़काव होगा ही नहीं, डस्ट जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो बीमारी जाहिर सी बात तो होना ही है। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है कि एयर क्वालिटी के लिहाज से धनबाद जिला भारत का सबसे प्रदूषित जिला है। झरिया शहर सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है। लोग खुद बताते हैं कि घर के अंदर भी नंगे पांव चलने से कालिख लग जाती है, कपड़े रखे रखे गंदे हो जाते हैं। अचानक बीमार पड़ने वालों की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ के लोग सांस में हवा नहीं बल्कि धूल और कोयले की कालिख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट में कार, बसेज या ट्रैफिक की जो चीज़ें हैं वो बढ़ी हैं, तो उसके कारण ये हो रहा है। और बेसिकली इसमें जो केमिकल्स होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक वोलेटाइल केमिकल्स जो कि रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड जो निकलता रहता है, और उसको लेके फिर कुछ जो चीज़ें बनती हैं उसको लेके हेल्थ इम्पैक्ट आते हैं। और जो पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम बोलते हैं, खासकर PM 2.5 जो है वो बहुत ही डेंजरस होता है और वो डिपॉजिट हो जाता है लंग्स में और कभी कभी ब्लड में भी चला जाता है फेफड़े के थ्रू। तो इनके कारण हेल्थ इम्पैक्ट होता है। तो ये बेसिक जो इम्पैक्ट हो रही है ये सभी सिस्टम्स पे होता है, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे फेफड़े पे होता है जो तुरंत दिखाई पड़ता है। अभी जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जो कि खासकर दोपहर शाम में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ब्रोंकाइटिस, इम्फेसिमा या फिर दम्मे की जो मरीज हैं उनका जो अटैक बढ़ जाता है। और अगर रेगुलर एक्सपोजर होता रहे जो लॉन्ग टर्म तक, तो ये फिर लंग के कैंसर का भी एक कारण बन जाता है। हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन के से समस्या से लोग एकदम 2-4 होना ही पड़ रहा है। मैंने अगर हम झरिया चल जाएं और झरिया से घर आए तो वो कपड़ा हमको खोल के छोड़ देना पड़ेगा, वो कपड़ा पहनने लायक नहीं रहता। हाँ, इतना पोल्यूशन यहाँ है। और नाक में तो लगता है जैसे हम लोग आँख में काजल जो सुरमा लगाते हैं ना, अगर रास्ता से गुजर जाए तो लगेगा आँख में सुरमा लगा लिए, इतना काले गंदा यहाँ उड़ रहा है। धनबाद में प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए किसी इंटरनेशनल रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ के लोग तो खुद जानते हैं कि किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले धनबाद की हवाओं में जहर की मात्रा बहुत अधिक है। इसके बावजूद इस प्रदूषण को कम करने की कोई पहल नहीं दिखती। और इसके रोकथाम के लिए पॉल्यूशन विभाग हो चाहे बीसीसीएल हो, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके कारण लगातार जो है आप देख सकते हैं पेड़ पौधे में भी जो है वो पूरे प्रदूषित हो चुका है। घर घर में जो है धूल चली जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो बीसीसीएल माइनिंग एक्ट का उल्लंघन कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो कोल डिगिंग होता है, कोल डिगिंग से पहले पानी दिया जाता है माइंस में कि कम से कम धूल ना उड़े, उसके बाद धुलाई और ढुलाई होती है। लेकिन बीसीसीएल जो है सारे एक्ट का उल्लंघन कर रहा है, जिसके कारण आज जो है ग्रीन पीस के रिपोर्ट के अनुसार झरिया देश की सबसे प्रदूषित शहरों में नंबर 1 में आ गया है।